हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये कहानी बहुत ही एक्साइटेड वाली होने वाली है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और सारी चीज़ें जो भी है ये सब रियल है। ये कहानी मेरे नाना की है जो कि मेरी मम्मी ने सुनाई थी ये कहानी, और अब तक सुनाती हैं वो। और ये रियल है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ठीक है। सो गाइस, ये कहानी जब पहले के टाइम के लोग, आपको पता है, थोड़े धाकड़ से और खेत जैसे खेत वगैरह होते थे, तो वो जैसे खेतों में कुछ भी किसानी वगैरह उगाए जाते थे, मतलब खेती वगैरह किया जाता था। तो वहां पे क्या होते थे, जब जंगली जानवर होते थे तो वो खा जाते थे। मतलब जब सब्जियां या कुछ भी उगाया जाए तो वो खा जाते थे, बर्बाद कर देते फसल। तो उसी वजह से आपको पता है कि वहां पे कुछ वो लकड़ी का डाल के आपने देखा हो तो, जैसे छप्पर सा डाल के वहां पे लोग बैठे रहते थे। नीचे खाट बिछा ली और रात को भी वहीं सोए और दिन में भी वहीं पर रहे, रखवाली टाइप से करते थे। तो मेरे नाना और आपको पता है कि पहले के लोग जो अब ज्यादा जॉब वगैरह करते हैं। मतलब पहले तो ऐसे होता था कि जो इंसान जॉब कर रहा है ना, तो वो गरीब है, मतलब उसके पास खेती बाड़ी नहीं है, ऐसा होता था। और हमारे यहाँ तो ये बहुत चीजें होती थी। तो मेरे जो नाना के जो पापा थे, पढ़ नाना मेरे, उन्होंने मेरे नाना को जॉब करने से, साइंस साइड से मेरे नाना पढ़े हुए थे, उन्होंने जॉब करने से बिल्कुल मना कर दिया कि इतनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी संभालो। तो मेरे नाना थोड़े धाकड़ से थे, लंबे चौड़े अक्खड़ से। तो वो क्या करते थे, वो डरते नहीं थे, वो वहीं पर लगा के खाट पर और वो सो जाते थे वहां पे। ऐसी उनका चल रहा था। तो तो एक दिन की बात है कि मेरी मम्मी ने जो मुझे बताया, एक दिन की बात है, मेरे नाना सो रहे थे खाट पे और ये टाइम हो रहा होगा, 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो उसी टाइम पर मेरे नाना को ऐसा लगा कि किसी की बारात जा रही है। जैसे बारात होता है, आपको पता है, बारात जाती है तो ढोल धमाके से खेतों में पीपनी सी जो बस्ती रहती थी, आपने देखा होगा पहले के टाइम पे जैसे होती थी शादियां। तो मेरे नाना कहा, ये इस टाइम 3 बजे किसकी बारात निकल रही है? तो मेरे नाना सोचा होगा निकल रही होगी भाई, किसी की जा रही होगी बारात। तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनको उनको थोड़ा ऐसा लगा कि ये तो खेतों में से कहीं से आवाज आ रही है, और यहाँ तो ये तो शादी का भी टाइम नहीं है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने बाद में ध्यान दिया। तो इसी को देख मेरे नाना बैठ गए, उठ गए और खाट पे बैठ गए। खाट खटिया सी जो होती है, आपको पता होगी, वहां पे वो बैठ गए और वो सुनते रहे बहुत देर तक आवाज। तो उन्होंने देखा दूर से कि कुछ उनको दिखाई दे रहा है, कुछ कि जैसे बारात वाला ढोल वोल से कुछ ऐसे दिखाई दे रहा। तो वो उनको थोड़ा शक सा हुआ और वो पेड़ के ऊपर बैठ गए। वो चढ़ गए और पेड़ के ऊपर बैठ गए। अच्छा, तो मेरे जो नाना थे, उन्होंने खाट जो उठा के वो साइड में रख दी और ऊपर चढ़ गए कि पता ना चले यहाँ पे कोई है। तो वो ऊपर चढ़ गए, तो जो बारात आई, अब मैं बताऊंगी वो किसकी बारात थी। तो वो बारात आई, वो आपको पता है, कालीन कालीन बिछाया बकायदा। वो ऐसे शादी थी जैसे एक शान और शौकत वाली शादियां होती हैं। तो भाई एक जन आया, एक लोग आया, उन्होंने कालीन बिछा दिया। एक लोग आया, थाली वाली सब में लगा दी। एक लोग आ रहा है तो किसी ने सब्जी रख दी, दूसरा आया पूड़ियाँ रख दी, किसी ने आया ड्राई फ्रूट्स रख दिए, मिठाइयाँ रख दी। तो ऐसे ऐसे, जैसे आपको पता है थाली जब परोसते हैं तो कितना आइटम होते हैं, तो आपने देखा होगा एक एक चीजें रखते हैं। तो वैसे ही कोई एक आ रहा है तो वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, ठीक है। और वहां पे फिर लोग बैठ गए, काफी लोग बैठ गए, उन्होंने खाना पीना खाया। और मेरे ये नाना ऊपर से पेड़ के नीचे से, पेड़ के ऊपर से देख रहे थे कि ये सब हो रहा है। तो बहुत देर हो गई ये करते, तो देख रहे थे मेरे नाना कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, ये तो भाई खाना पीना हो रहा है, ये सब चीजें। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी, मतलब मेरे नाना देखे थे, एक आदमी ने, मतलब उसने फेस नीचे किया हुआ था, फेस ऊपर नहीं करा। एक आदमी ने उठाया थाली में से और मेरे नाना को ऐसे करके दे दिया। और मेरे नाना ने क्या किया, मेरे नाना तो डरते नहीं थे, उन्होंने वो आपको पता है गमछा से ऐसे डाले हुए होते हैं, जो ऐसे कोई पहने भी रहता है, तो उन्होंने लिया और उन्होंने ऐसे फैला लिया और वो रख के, और मेरे नाना ने गांठ बांधी। रात का टाइम था, अंधेरा, आपको पता है उस टाइम पे तो ज्यादा लाइट वगैरह भी होती नहीं थी, अब लाइट वगैरह है। तो उन्होंने क्या किया, गांठ वाड़ा बांध लिया और वो भाई बांध के चले गए। फिर देखा तो वो भी, जिसकी बारात वरात थी, जो भी थे, वो सब चले गए, ठीक है। तो सुबह हो गई
और मेरे नाना पेड़ पे ही रहे, वो सोए नहीं। सुबह के 5 बज गए। फिर मेरे नाना घर पे आए और उन्होंने मेरी नानी को बताया कि देख कि आपको पता है कि जो ये होते थे, मतलब वो भूत नहीं होते थे, जो जिन होते थे, जिन जिन की वो बारात थी, जिन। तो मेरे नाना ने मेरी नानी घर आए और मेरी नानी को मेरे नाना ने बताया कि देख आज मैं क्या, मतलब देख आज मैं तुझे एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो तू मतलब तूने देखी नहीं होगी। और आज कल मैंने क्या देखा। तो मेरे नाना ने पूरी स्टोरी बताई। तो मेरी नानी बोला अरे ऐसी है वो। तो मेरा नाना बोला सच बोल रहा हूँ मैं, देख पोटली में नाना ने वो खोली। उस पोटली में जो ड्राई फ्रूट्स रात को नजर आ रहे थे मेरे नाना को, वो ड्राई फ्रूट्स कीड़े बन चुके थे। तो मेरी नानी ने बोला कि ये कीड़े क्यों बांध रखे हैं। तो वो क्योंकि जो जिन था उसने जो दिए थे ड्राई फ्रूट्स, वो नाना को तुरंत खाने के लिए दिए थे, लेकिन मेरे नाना ने दिखाने के लिए कि मैं ये दिखाऊंगा कि घर जाके, तो उन्होंने बांध लिया और उन्होंने खोला नहीं ना खाया। और जब घर आके देखा तो वो कीड़े बन चुके थे। तो तो मेरे नाना ने बोला कि अरे ये तो कीड़े बन गए, मैं तो देखा था कि वो रात को ऐसे ऐसे बहुत सारे आइटम रखे प्लेट में, सबने खाना वाना खाया और मुझे भी दिए। बादाम थे, ये तो किशमिश थे, ये तो काजू थे, ये कीड़े कैसे बन गए। तो वही था कि जो जिन था जिसने मेरे नाना को वो दिया था, वो उसने घर जाते थे कि किसी को ये पता ना चले, उसने ये जो ड्राई फ्रूट्स थे उसने वो कीड़े बना दिए। तो मतलब ये चीज बहुत ही वो थी कि मतलब ऐसे पहले तो ये सब चीजें बहुत होती थी, क्योंकि अंधेरा रहता था, लाइट वगैरह तो होती नहीं था। तो जिन, भूत, प्रेत, और ये आपने देखा होगा जो रंग बदलता है, क्या बोलते हैं उसे, हाँ छलावा। जो छलावा होता है, तो ये बहुत होते थे गाँवों में। अब तो लाइट वगैरह आ गई है तो अब इतना नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत होते थे, मेरी मम्मी बताती है। तो ये आपको रियल स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे हमें बताइए कमेंट करके। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं अपनी स्टोरी। ओके, बाय बाय।